पावन नाम को वंदना करते, प्रणाम करते, महिमा का गान करते। बंदो नाम राम रघुवर को। भगवान श्री रघुवर के जो नाम है उनमें मैं राम नाम की सबसे छोटा, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जय जपत महेशु काश। इसी राम नाम के प्रभाव से काशी में हमने ऐसा संतों के द्वारा सुना है कि काशी का प्राणी जो काशी में जीव छोड़ता है, काशी निवास करने वाले भारतवर्ष के नहीं विश्व के बहुत सारे वृद्धावस्था में लोग काशी में शरीर छोड़ने आते हैं, तो काशी में जब शरीर छोड़ता है तो उसका दाहिना कान ऊपर हो जाता है। वो ऐसे ऐसे जैसे कई की गर्दन ऐसे हो जाती है दाईं ओर, उसकी बाईं ओर गर्दन होती तो दाहिना कान ऊपर हो जाता है। ऐसी काशी की मान्यता है। हमने तो देखा नहीं, जब हमको अनुभव होगा तभी पता लगेगा। तो लेकिन ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा भी है और महापुरुषों के श्रीमुख से सुना भी है। तो भगवान शिव ढूंढ ढूंढ कर उनके दाहिने कान में राम मंत्र की दीक्षा देते, राम मंत्र बोलते हैं और उनको यमदूतों के हाथ नहीं जाने देते। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में अपनी मुक्ति प्रदान कर देते। ये राम नाम की महिमा। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। कृशानु माने अग्नि, कृशानु में से राम का रकार निकाल दो तो कसानु बसता, कोई अर्थ नहीं। भानु माने सूर्य, भानु में से राम का आकार निकाल दीजिए आ रा आ तो भनु बसता है, कोई अर्थ नहीं। हिमकर यानी चंद्रमा, हिमकर में से राम का मकार निकाल दीजिए, हिकर बचता है, कोई अर्थ नहीं। हेतु कृशानु भानु हिमकर को। और इसी राम नाम के प्रभाव से बिल्कुल आपके पड़ोस की घटनाएं, जहाँ नीलकंठ महादेव आप जाते, नीलकंठ भगवान शिव ने भयानक विष पान किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उनमें विष भी निकला। तो रत्न तो बाकी लोगों ने बांट बूट लिए और विष सबको जलाने लगा, तो हाहाकार मच गया। तो भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? बोले भयानक विष है, ये तो जला देगा। तो भगवान ने कहा कोई एक पी लो। बोले हम नहीं पिएंगे, हम तो अमृत ही पिए। भगवान हंस दिए, बोले जो विष पीने को राजी नहीं है वो अमृत पीने का भी अधिकारी नहीं बनता है। अच्छा ऐसा करो, जाओ आजकल शिवालिक पहाड़ियों में शंकर जी तप कर रहे हैं, जाके तुम उनको पिला दो। बोले पी लेंगे? बोले हाँ पी लेंगे, वो तुम्हारी तरह चतुर चालाक नहीं, और अगर कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना। भगवान ने भेजा है अपने को अमर बनाने के लिए। देवता शंकर जी को मारने जा रहे, विष पिलाने जा रहे हैं। शंकर जी बैठे थे, खड़र पड़र हुई तो उनके नेत्र खुले, तो पूछा ओहो कहो अमर आए कई हेतु। आप तो विष अमृत पीने वाले हो, मैं तुमको पहले ही अमर बताए दे रहा हूं, कैसे आए? बोले कुछ नहीं। बोले ये लो, कटोरा दे दिया, सोने का जो घड़ा था जिसमें विष भरा हुआ था। तो पूछा ये क्या है? बोले विष है। विष है? मेरे पास क्यों लाए हो? बोले कि हम नहीं लाए, भगवान ने भेजा है, आपको पीना है। भगवान ने भेजा है। और एकदम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा वो हो गया कल्याण। जब भगवान ने भेजा है तो उनका तो प्रसाद है, और प्रसाद का स्वाद नहीं लिया जाता, प्रसाद सटका जाता है, सीधा माथे लगाया और सटक लिया। और शंकर जी ने मन में सोचा कि जब भगवान विष पिलाने पर उतारू ही है तो भलमन साथ इसी में राजी से पी लो, नहीं तो जबरदस्ती पे। जब उसने तय कर लिया है कि पीना ही है तो पी लो। और भगवान की भक्ति का एक ही लक्षण है और अंतिम यही लक्षण है, प्रथम भी यही लक्षण है और अंतिम भी यही लक्षण है। भगवान जो चाहता है सिर झुकाकर स्वीकार कर लो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। अगर उसने निश्चय कर लिया कि विष पिलाना ही है तो पियो। और गट गट करके शंकर जी ने कंठ में उतार लिया। इन्होंने घड़ा फोड़ा वहां और भागे वहां से। बोले अगर हमारे सामने प्राण निकल गए तो ये पुलिस वाले हमें ही पकड़ के बंद कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले काम करी आए। क्या करी आए? बोले पिलाए आए। किसको? बोले शंकर जी को। पी लिया उन्होंने? बोले हाँ। फिर? बोले हमें फिर की मालूम नहीं, हम तो भागे आए वहां से।
तो ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख हो, विष पिला के आए हो। अरे उनका दाह संस्कार कौन करेगा? आखिर दाह संस्कार तो करो। बोले ये काम आप कर आओ, चूंकि तो जानते थे पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही होगी। तो ब्रह्मा जी ने फटकारा, चलो। डर के मारे जाना पड़ा। तो गए, देखा शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, धूप सेक रहे थे, आनंद में बैठे हो। इन्होंने जाकर प्रणाम किया। तो शंकर जी ने कहा अब क्या लाए हो? ढोकले क्या लेकर आए हो? पिज़्ज़ा? बोले नहीं कुछ नहीं लेकर आए। फिर कैसे आए हो? बोले आपकी हालत देखने आए। बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जब से तुमने विष पिलाया आराम कर रहा हूँ। बोले यही तो हम देखने आए हैं, जरा सी एक सल्फास की गोली गलती से खा ले तो 6 डॉक्टर नहीं बचा पाते, और आप इतना भयानक विष और घड़ा भर कर पी गए, और इसके बाद भी आप विश्राम कर रहे हैं, तो ये लीला क्या है यार? शंकर जी ने कहा ये मेरी लीला नहीं है। बोले तो ये भगवान के नाम की लीला है। बोले क्या मतलब? बोले विष तो तुम लेकर आए थे, और मेरे कंठ में राम नाम का मंत्र अमृत पहले से ही विराजमान था। मैं हर समय श्री राम 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 बोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने तुम्हारे घड़े के विष में अपने कंठ के राम को मिलाया, तो तुम्हारा विष भी मुझे विश्राम ही दे रहा है। तब से राम ही राम हो रहा है, विश्राम ही विश्राम दे रहा है। तो भगवान का जो नाम है ये अमृत है। भगवान शिव इसी का महामंत्र जय ही जपत महेशु, महामंत्र जय ही जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु मुकुट हेतु उपदेशु, ध्रुव संगलाने जपेउ हरि नाम, ध्रुव संगलाने जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम अनुपम ठाऊ, सुमेरी पवन सुत पावन नामु, सुमेरी पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे अपने वश कर राखे राम। 72 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। 72 चौपाइयों में राम नाम की इतना किसी प्रसंग पर नहीं लिखा है। इतने तर्क दिए थे। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन में फंसने की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम, मौसम के कपड़े पहनिए, जैसा मौसम है वैसे कपड़े पहनिए, शरीर को आराम मिलेगा। ये जो मौसम है कलयुग का, ये शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं, आराम से सोफे पर बैठकर लंबी टांग करके कॉफी की चुस्की लगाते लगाते भगवान का नाम लेने का युग है। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गर विमल भवतर विनय प्रयास। उदाहरण दे रहे, ध्रुव संगलान जपेउ हरि नाम। ध्रुव जी ने भगवान के नाम का जप किया गलानी से डूबकर। सगलानी, श्रद्धा से नहीं लिया, ग्लानी थी, चूंकि विमाता ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था, पिता की गोद में नहीं बैठे। बड़ी मार्मिक कथा है, आपने पढ़ी भी होगी बचपन में और सुनी भी होगी। ध्रुव जी की कथा बड़ी मार्मिक है। हमारे देश के पहले राजा हुए सृष्टि के उत्तानपाद। मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब यह है जिसके पैर ऊपर की ओर बुद्धि गड्ढे की ओर, उत्तानपाद। तो इनके 2 रानियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। और हर उत्तानपाद के 2 ही रानियां होती हैं, एक दिखाने की एक रखने की, 2 ही होती।
सुनीति यानी नीति, यानी सत्य, यानी सदाचार, यानी सिद्धांत, यानी समर्पण, यानी शुभ। सुरुचि यानी सुंदर सुंदर भोग, पदार्थ, वासनाएं। और जिसकी बुद्धि गड्ढे की ओर होगी वो भोग वासना को ही आदर प्रेम करेगा, नीति को, सत्य को, धर्म को, मर्यादा को, इसको तो बाहर ही निकालेगा। और यही परिणाम हुआ कि उत्तानपाद ने सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया, जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। फूस की झोंपड़ी में सुनीति निवास करती है। प्रतिदिन सवा सेर जौ उसके गुजारे के लिए भेजे जाते हैं। 6 महीने में एक मार्किन की धोती पहनने के लिए दी जाती है। वहाँ गुजारा करो। सुरुचि राजभवन में निवास करती है। हजारों हजार दास दासियाँ सेवा करती हैं। जो भोग वासना विलासता को, सुख के साधनों को हर व्यक्ति अपनी कोठी में रखना चाहेगा। सत्य को, सदाचार को तो कहेगा जा बद्रीनाथ की यात्रा करिया, अभी हमको जरा ये और करना है। समय पाकर दोनों रानियों के एक एक बालक का जन्म होता है। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम के बालक का जन्म होता है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक बालक का जन्म होता है। और यह भी सत्य है, सुरुचि के गर्भ से, पाप के गर्भ से, भोग के गर्भ से, वासना के गर्भ से उत्तम ही होगा। उत्तम का संधि विच्छेद करे, उत्तम गहन अंधकार ही होगा। भोग और वासना तो हमको गहन अंधकार में ठोकर खाने को मजबूर करेंगी। सत्य के गर्भ से, सिद्धांत के गर्भ से, त्याग के गर्भ से, तपस्या के गर्भ से तो ध्रुव ही, भगवत भक्त ही पैदा होगा। एक बालक का लालन पालन राजभवन में ठाट बाट से मखमल के गद्दों पर हो रहा है। एक बालक का लालन पालन फूस की झोंपड़ी में, सवा से जौ में। और माँ जो धोती मिलती थी 6 महीने में एक, मार्किन की साल में 2 धोतियाँ मिला करती थी। तो जो धोती का साबित पीस होता था बीच में से, जैसे धोती फट जाते तो कोई साबित भी कपड़ा निकलता है उसमें से, उसके झगले बना देती थी। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, बहुत समझदार। ध्रुव जी को जैसे ही होश हुआ, बालकपन के यानी 3-3.25 वर्ष की अवस्था में बालक को समझ आने लगती है, मेरी ये माँ है, क्या स्थिति है। तो छोटेपन से ही ध्रुव जी एक तो कभी रोते नहीं थे। ध्रुव जी को लगता था कि मैं रोऊंगा तो मेरी माँ रोएगी, और मैं कैसे रुलाऊं इसको। तो ध्रुव जी रोते नहीं थे। कभी माँ से खिलौने नहीं मांगते, कभी मिठाइयाँ नहीं मांगते, कभी अच्छे वस्त्र नहीं मांगते थे। उनको लगता था जैसे तैसे मेरी गरीब माँ इस फटी धोती में से मेरे शरीर को ढक देती है, यही क्या कम कर पाए। जौ की रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ में दे देती है, यही क्या कर पाए। इस फूस की झोपड़ी में मुझे अपनी गोद में सुलाती है, मुझे तो तिनके नहीं लगने देती। तो माँ को मैं कैसे रुलाऊं। कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी कोई सुख के खिलौने, कोई फल, कोई मिठाई कभी नहीं मांगा। और ध्रुव जी को एक आदत और लग गई थी, माँ को छोड़कर कुटिया के बाहर जाते नहीं थे। उनको लगता था कि मेरे बिना मेरी माँ का मन लगेगा ना, ये अकेली रह जाएगी। माँ रोया करती थी रात्रि को सोते समय, अपनी गोद में ध्रुव जी को लेटाकर सुलाया करती थी। सुनीति को तो नींद आती नहीं थी, भगवत भजन करते करते बैठी बैठी झपकी आ गई तो आ गई। तो आपने कई माताओं ने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब बालक 3-4-5 महीने का होता है तो सोते सोते उसके चेहरे की स्थितियां बदलती रहती। कभी रोने जैसा मुंह करता है, कभी हंसने जैसा मुंह करता है। उसको गत जन्म की बातें याद आती हैं, तो उसमें वो कभी रोता है, कभी हंसता है। तो ध्रुव जी कभी रोते नहीं थे, प्रकट भी नहीं रोए, स्वप्न में भी रोए, हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते। सुनीति देख देख के रोती थी, कौन ये दिव्य आत्मा जो मेरे जैसे अभागिन की गर्भ में आई, कौन इसने ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण से इसको राजभवन में रहना चाहिए था, और ये अभागिन की गोद में, अभागिन के गर्भ में। और कई बार इतने भाव विभोर हो जाती थी रोते रोते कि आंसू आंख से टपकते थे तो ध्रुव जी के कपोलों पर गिरते थे, गुनगुने गुनगुने आंसू। ध्रुव जी की आंख खुलती थी, माँ सोई नहीं हो अभी, माँ आप रोती क्यों, क्या बात है, मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई अपराध बन गया, माँ बताओ ना क्यों रोती। और जैसे ही कहते थे माँ मुझसे कोई अपराध बन गया, कोई भूल हो गई, आप क्यों रोती हो, और हिलकी बढ़ जाती थी, छाती से लगाकर इतना रोती थी बेटा
अपराध तो मैंने किया है, पाप तो मैंने किया है, और मेरा पाप तुझे भोगना पड़ रहा है, मेरे अपराध की सजा तुझे भोगनी पड़ रही है। माँ चाहती है कि बालक बच्चों में खेलने जाए, मेरे बच्चे का बालकपन मिटा जा रहा है, बूढ़ों जैसी बातें करता है, शरीर भी विकसित होगा नहीं, बुद्धि भी विकसित होगी। कई बार कहती बेटा जाओ ना, ऋषि कुमार इधर खेला करते हैं, उनके साथ खेला करो, थोड़ा शरीर बुद्धि सब पुष्ट होगी। बोले नहीं माँ, आपको छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता है, मुझे आपके पास बैठना अच्छा लगता। माँ रोती है, बालक बूढ़ा हुआ जा रहा है बुद्धि से, इसका बालकपन जा रहा है। एक दिन माँ ने बहुत आग्रह किया, जाओ बेटा खेलने दो। और जैसे पहली बार माँ की आज्ञा से कुटिया के बाहर दूर ऋषि कुमार थे, ऋषियों के छोटे छोटे आश्रम थे, उनके बच्चे खेला करते थे। और जैसे खेल मंडल में ध्रुव जी ने प्रवेश किया, छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो कोई बालक आता है कितना खुश होता है, कितना उत्सुक होता है बच्चों के साथ खेलने के लिए। और जैसे ही बालक ने प्रवेश किया, ध्रुव एक ऋषि कुमार दौड़ कर आया, जोर से धक्का मारा, लात मारी, खबरदार निकल यहाँ से, पापनी के लड़के, हमारे साथ खेलने का तुझे कोई अधिकार नहीं, तेरी माँ पापनी है, तेरी माँ को घर से पिता ने बाहर निकाला हुआ, निकल। पहली बार 4 वर्ष का बालक, इतनी बड़ी चोट छाती पर लगी है कि मेरी माँ पापनी है, मेरी माँ परित्यक्ता है, मेरी माँ को मेरे पिता ने त्याग दिया है, और इसलिए मेरे साथी मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। रोते रोते आए और कुछ नहीं बोले, माँ की गोद में पछाड़ खाकर गिर पड़े। माँ को ऐसे अंक में ले लिया और इतना रोए, बेटा क्या बात है ध्रुव, रो मत बेटा, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या, चोट लगी क्या, बोलो बेटा बताओ। तो रोते, और जैसे जैसे माँ पुचकारती जा रही है, ध्रुव जी का रुदन और हिलकी और ऊंची हो गई। मेरा बालक तो कभी भूख में भी नहीं रोया, भूख प्यास में भी बच्चा मेरा कभी रोया नहीं। आज कोई बड़ी बात हुई है, इतना क्यों रोता, बताओ ना बेटा क्या बात होगी, क्यों रोता। बोले मैं सच बताओगी, हाँ तुमको पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया है, तुम परित्यक्ता हो। अरे कैसी बात बोलता है तू, ये कोई अशुभ बात माँ के लिए ऐसी बोली, माँ मैं नहीं बोल रहा, ऋषि पुत्रों ने मुझे धक्का देकर गाली देकर बाहर भगा दिया, खेल में मुझे शामिल नहीं किया, तेरी माँ परित्यक्ता है, तेरी माँ पापिनी है, तेरी माँ को तेरे पिता ने घर से बाहर निकाला। माँ कौन सा पाप तुमने किया। अरे कैसी बात करते हो बेटा, तो फिर पिताजी तो मेरे राजा हैं, आप राजभवन में क्यों नहीं रहती, रानी तो राजभवन में रहा करती है और आप इस जंगल में निवास करती है। सोचती है कि अगर मेरे पिता के आचरण और व्यवहार की चर्चा बच्चे को कर दी तो बच्चे के बचपन में ही मन में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बालक के हृदय में पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो। बात घुमाने की कोई नहीं, बेटा हमको तप करना है ना, तो तपस्या तो वन में ही हो सकती है, और कुछ दिन के बाद पिताजी के यहाँ आप चलेंगे। तो ये बताओ आज तक मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी यहाँ आए क्यों नहीं, उन्होंने अपने बेटे को देखा क्यों नहीं, उनको मालूम नहीं कि मेरा एक बेटा ध्रुव नाम का वन में अपनी माँ के साथ रहता है, वो क्यों नहीं आए तुमसे मिल। बेटा हमारी मर्यादा है, हम तपस्या के कारण से राजाओं से मिल नहीं सकते। ध्रुव ने माना नहीं, माँ सच बताओ मैं आज भोजन में नहीं करूँगा, सोऊंगा भी नहीं, ऐसे ही तुम्हारी गोद में बैठा रोता रहूँगा, आपको रुलाता रहूँगा, या तो मुझे मेरे पिताजी की गोद में बिठाओ, मैं मुंह नहीं दिखा सकता, बच्चों के सामने जाऊँगा कैसे। जब सुनीति को लगा कि बालक प्राण छोड़ देगा तो माँ ने कहा कि बेटा कैसी बात करता है तू, अरे तू जाएगा, पिताजी जहाँ से सुन लेंगे मेरा ध्रुव आ रहा है, मेरा ध्रुव आया है, सिंहासन से कूद कर दौड़ कर तेरे उठाएंगे, कंधे पर बिठाएंगे, गोद में बिठाएंगे, इतना लाड़ प्यार दुलार करेंगे, तो मैं फिर पिताजी से मिलने जाऊंगा। माँ रोती जा रही है, सजाती जा रही है, काले काले घुंघराले केशों की जटा जैसा चोटी बनाई है, वही मार्किन की फटी धोती का झगला पहनाया है, गोरोचन का तिलक लगाया है, रोते रोते सजाती भी जा रही है और प्रभु से प्रार्थना करती जाती, हे प्रभु मेरे बच्चे की बुद्धि संभाल कर रखना। पहली बार बाप के पास जा रहा है, इसकी बुद्धि में कोई अभाव ना आ जाए, पिता के प्रति कोई दुराव ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना आ जाए, बालक के मन में कोई ऐसी अश्रद्धा न पैदा हो जाए। हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा के रखना, इसको सावधान रखना। हृदय से लगाया, मुख चूमा है। ध्रुव जी ने प्रणाम किया,
चलने को हुआ तो कहा देखो पिताजी मिलेंगे ना, साष्टांग प्रणाम करना, वहाँ तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, तो माँ के भी प्रणाम दूर से नहीं किए जाते, माँ के भी चरणों में शीश रखकर प्रणाम करना, वो तुमको आशीर्वाद देंगी, बहुत सारे तुमको खिलौने देगी, बहुत सारी तुम्हारी चीज़ें देगी, बहुत दुलार करेगी, और तुम्हारा उत्तम नाम का छोटा भाई मिलेगा, उसको गले मिलना, उसको प्यार करना, जाओ। और माँ को प्रणाम कर ध्रुव जी चले हैं। कुटिया में बैठी सुनीति बस एक ही रोना रो रही है, हे प्रभु मेरे बच्चे की बुद्धि संभाल कर रखना, पहली बार जा रहा है बाप के पास, कहीं अश्रद्धा लेकर ना आ जाए, हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना। कोई भोजन पानी कुछ नहीं किया आज सुनीति ने, बस इसी चिंता में डूबी है। छोटा बालक उछलता कूदता राजभवन के द्वार पर पहुंचा। सुनीति से सभी राजभवन के कर्मचारी अंदर अंदर बहुत प्रेम और श्रद्धा रखते थे, लेकिन सुरुचि के भय के कारण कोई मिलने नहीं जाता था। आज बड़ी रानी का बेटा पहली बार राजद्वार पर आया है, वो भी पैदल, मार्किन का झगला पहनकर। एक बूढ़ी दासी थी, उसके बूढ़े स्तनों में भाव का दूध आ गया, मन करता है बच्चे को छाती से लगाऊं, गोद में ले लूं, कंधे पर बिठाऊं। कैसा गौर वर्ण, कैसा तेजस्वी चेहरा, कैसा दमकता हुआ मुखमंडल, इसको तो पालकी में लाना चाहिए था महाराज को, लेकिन पैदल आ रहा है। बूढ़े बूढ़े सेवक हाथ जोड़े खड़े, डर के कारण से कोई पास नहीं जा पा रहा है। इसने प्रणाम किया, माँ मैंने सुना है मेरे पिताजी यहाँ निवास करते हैं, मुझे मेरे पिताजी का दर्शन कराओ, मुझे मेरे पिताजी से मिलवा दो। फपक फपक कर बूढ़ी दासी रो पड़ी। आप सब मेरे सामने गृहस्थी बैठे। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चे के मुख को पिताजी को दिखाया जाता है, और ये कैसा अभागा बाप है कि जिसके लिए बेटा कहने आ रहा है कि मुझे मेरे बाप का दर्शन करा दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहता हूँ, पिताजी से मिलना चाहता हूँ। दासी का मन करता है गोद में लेकर जाऊँ और महाराज की गोद में जाकर लिटा दूँ। भय के कारण कोई छूने को तैयार नहीं, सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसा सुशील बालक, ऐसा शीलवान बालक, ऐसा सदाचारी, ऐसा तेज मुखमंडल पर अलौकिक प्रकाश जैसे एक बूढ़ी दासी और संकेत करती ले जा रही। अंदर राजभवन में सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद और सुरुचि बैठे थे। जैसे ही जगमोहन में प्रवेश किया है, जगमोहन कहते जो बड़ा हॉल होता है, सिंहासन जिसमें रहता है, जैसे उस हॉल में प्रवेश किया, महाराज को ऐसा लगा जैसे कोई तपस्वी ऋषि आ रहे, ऋषि पुत्र आ रहे। अलौकिक प्रकाश तेज एकदम गमक गया, पूरा लगा कि कोई ऋषि पुत्र आ रहे हैं, और उठना ही चाहते थे, सिंहासन से उठकर साष्टांग प्रणाम के लिए दौड़ना ही चाहते थे। इतने में तो जाकर दूर से इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ, आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही ध्रुव और सुनीति और बेटा और पिताजी कहा, एकदम वात्सल्य फूट पड़ा। महाराज सिंहासन से कूदे और जैसे ही दौड़कर ध्रुव जी को ऐसे हाथ करके उठाना ही चाहते थे कंधे तक, तब तक हाथ पहुंच, एकदम चीख पड़ी, तब तक कंधा स्पर्श भी नहीं कर पाया। खबरदार, इसको स्पर्श किया। और जैसे ही सुरुचि ने कहा कि खबरदार, वहीं हाथ रुक गए, टिटक गए। बालक ऐसे मुखमंडल देख रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। पिताजी मैं आपको दर्शन करने आया हूँ, आपका दर्शन करने आया, मुझे गोद में लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बालक हूँ। हमारे सभी ऋषि मुनि अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर खिलाते, एक शब्द नहीं बोला, आंखें बंद हो गई, सिर झुकाकर सिंहासन पर जाकर बैठ गए। बालक ऐसे देखता रहा। जब चीख कर कहा कि खबरदार, इसको स्पर्श किया, तो ध्रुव जी को दूसरी माँ दिखाई दे गई, सुरुचि दिखाई दे गई, और सुनीति की बात याद आ गई। माँ ने कहा था कि तेरी छोटी माँ मिलेगी, जाकर उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करना, तुमको आशीर्वाद देंगी, खिलौने देंगी, तुमको गोद में बिठाकर दुलार करेंगी। दौड़कर बालक छोटे छोटे कदमों से दौड़ा है, और जैसे ही सुरुचि के चरणों में सिर रखा है, एकदम पैर की ठोकर मार दी। दूध और पूत बड़े भाग्य से मिलते हैं, और बड़े भाग्यवान को मिलता है, और पूत को तुम ठोकर मारते हो। बालक कुछ नहीं बोल पा रहा,
कभी उत्तानपाद क्यों, उत्तानपाद तो नेत्र बंद कर चुके, कभी इधर देखता, कभी माँ को देखता, कभी इधर। दासी इसको घसीट कर बाहर निकालो, और चीख कर कह दिया इस गोद में बैठने का वही अधिकारी होगा जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। पहले ये शरीर त्यागो, नया जन्म मेरे गर्भ से लो, तब तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी हो गए। बूढ़ी दासी हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहती है। ध्रुव जी मुड़ मुड़ कर देखते, मुड़ मुड़ कर देखते, शायद दया आ जाए, शायद दया आ जाए, शायद मेरे पिता को प्रेम आ जाए। आंख बंद किए बैठे। कारण क्या है? सुरुचि के इस पाप का प्रतिकार क्यों नहीं कर सके? सुरुचि के इस अपराध का, इस दुर्व्यवहार का महाराज प्रतिकार क्यों नहीं कर सके? उसका कारण था भोगी थे, विलासी थे। और जो जितना ज्यादा भोगी होगा, जो जितना ज्यादा विलासी होगा, वो उतना ही स्त्री के अधीन रहता है। और ऐसे व्यक्ति की आत्मा मर चुकी होती है, मर जाती है। वो स्त्री की गलत बातों का विरोध नहीं कर सकता, वो घुट घुट के मरता है। दासी बाहर तक ले गई, सब फूट फूट कर रो रहे। महाराज अपने कक्ष में जा पहुंच गए। क्या हुआ क्या? रोते रोते ध्रुव जी आते हैं कुटिया पर। सुनीति बैठी प्रतीक्षा कर रही, और आते ही एकदम मां से लिपट कर रोए। बहुत तरह सिर सहलाती है, मुख चूमती है, पीठ सहलाती है। बेटा रो मत, बेटा बताओ ना क्या क्या हुआ, पिताजी मिले कि नहीं मिले, माँ ने कौन कौन से खिलौने दिए, क्या क्या चीजें तुमको दिए। जैसे 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 सुनीति बोलती है, तैसे तैसे ध्रुव जी और ज्यादा रुदल बढ़ गया। माँ को लगा कि मेरा बच्चा रो तो रही तो प्राण न छोड़ दे। माँ देने के नाम पर गालियां मिली हैं, धक्का मिला है, तूने कोई न कोई बड़ा पाप किया है। माँ मेरे साथ चलो, मैं माफी मांगूंगा तुम्हारी ओर से, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कराऊंगा, मेरे साथ। नहीं बेटा, वहां मत जाओ। ऐसे बाघ की गोद में जाने की क्यों जिद करते हो, जहां कोई धक्का मारकर बाहर कर दे। ऐसे बाप की गोद में बैठो जहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचे ही नहीं। पूछा वो कहाँ है मेरे बाप? बोले वन में निवास करते। वन में जाओ। कौन पिता है? बोले नारायण हमारे तुम्हारे सबके पिता है। नारायण पुकार करो, उनकी गोद में बैठो, वहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचेगा नहीं। आज नारायण की शरण में इकलौता बेटा जिसको देखकर जिसके दिन और रात हुआ करते हैं, वो आंखों का तारा, वो जीवन का सहारा, उसको वन में भेजती है। तैयार किया है, घुंघराले केशों को जटा के रूप में बांधा है, माला धारण कराई है, गोरोचन का तिलक लगा। जब ध्रुव जी ने माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया है, माँ आशीर्वाद दीजिए, एकदम फूट पड़ी, बच्चे को छाती से चिपका लिया, बहुत देर तक मुख चूमती रही। हे प्रभु, हे नारायण, मेरा बालक आपकी गोद में, आपकी शरण में आ रहा है, प्रभु रक्षा करना, प्रभु स्वीकार करना। हे बन के ऋषि मुनियों, मेरे अबोध बालक की चिंता रखना। कौन इसको भोजन देगा, कौन इसकी चिंता करेगा? नाग फुफकारेंगे, सिंह दहाड़ेंगे, हाथी चिंगाड़ेंगे, वर्षा होंगी, ओले पड़ेंगे, बिजली कड़केगी। मेरे 4-4.5 साल के बालक की कौन चिंता करेगा? हाथ जोड़े द्वार पर खड़ी है, प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना। हे बन के ऋषि मुनियों, मेरा बालक आपकी शरण में आ रहा। जब तक ध्रुव जी दिखाई दिए, कुटिया के द्वार पर खड़ी खड़ी दर्शन करती रही। गहन वन में प्रवेश कर गए, और सौभाग्य देखिए आप सबका कि वो यहीं आए, ऋषिकेश के गंगा के किनारे। वो स्थान मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गंगा के किनारे यहीं आकर उन्होंने तप किया है। तो प्रवेश कर गए अंदर गहन वन में। जितने दिन ध्रुव जी तप में रहे, उतने दिन सुनीति व्रत में रही है। सवासिर जो आते हैं पक्षियों को डाल देती। मेरा बालक भूखा प्यासा वन में, मेरा रोटी का टुकड़ा मुंह में कैसे जाएगा? माँ नहीं खाती। जिस दिन बच्चे को पीट देती है उस दिन माँ भोजन नहीं करती है। क्रोध में पीट तो देती है, लेकिन भोजन उसके मुख में नहीं जाता है। मैंने बालक को क्यों पीटा, क्यों रुला दिया, मेरी बुद्धि क्यों बिगड़ी? गहन वन में प्रवेश हो गए तो एकदम नारद जी प्रकट, अरे बालक रुको रुको, अरे बालक तुम कहाँ जाते हो? यहाँ सिंह है, यहाँ हाथी है, पागल, यहाँ मार डालेंगे, बड़े बड़े अजगर हैं, नाग हैं, यहाँ राक्षस हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात मत बोलो,
मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों, तुम्हारे पास कौन रक्षक है? बोले मेरी माँ मेरी रक्षक है। जब मैं चला था और माँ को मैंने प्रणाम किया था तो मेरी माँ ने दोनों हाथ मेरे शीश पर रखकर आशीर्वाद दिया था, ध्रुव जाओ, तुम्हारा कोई अहित नहीं करेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पास है और माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। आशीष तब अमोघ विख्यात। ध्रुव जी की बातें सुनकर नारद जी जैसे महर्षि की आंखों से आंसुओं की धारा आ गई। अरे हम बूढ़ों के इतने संकल्प नहीं, इस छोटे बच्चे का 4.5 पौने 5 वर्ष के बालक का इतना कठोर संकल्प हृदय से लगाया। बोले बेटा आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको तपस्या की भूमि पर लेकर चलूंगा। और वहां से लेकर आए। गंगा के यहाँ बहुत हाथियों की चिंगाड़ और गंगा का शोर बहुत था, तो यहाँ से फिर उनको वृंदावन ले गए। मधुबन नाम का स्थान, यमुना जी के किनारे एक टीला है, उस वट वृक्ष के नीचे आसन लगवा दिया। बोले यहाँ तुम भगवान नारायण को पुकारो। और ध्रुव जी को बिठाकर नारद जी तो चले गए और इधर ध्रुव जी भगवान को पुकारते हैं। क्या सुंदर उनके स्वर में गीत गाया है किसी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। गया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। ध्रुव टीला नाम ही हो गया, उस स्थान का नाम ही ध्रुव टीला हो गया। प्रातःकाल यमुना स्नान करने जाते, यमुना जी संकोच में डूबी है। एक छोटा सा अबोध बालक मेरे किनारे पर भजन कर रहा है और मैं कोई सहायता, उसको भोजन पानी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही, मैं माँ के रूप में हूँ। तो जो मथुरा की माताएं प्रातःकाल यमुना पूजन करने आती थी विश्राम घाट पर, तो वो फूल फल को चढ़ाया करती थी, तो यमुना जी अपनी धारा के साथ उनको बहा कर ले आती है और जहाँ ध्रुव जी आकर स्नान करते थे वहाँ उनको छोड़कर आगे चली जाते। उन्हीं फलों से, उन्हीं चीज़ों से ध्रुव जी भजन करते थे। लंबा समय हो गया, प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ। ध्रुव जी ने फल भी छोड़ दिए, फिर भी प्रभु प्रकट नहीं हुए।
यमुना जी का जल छोड़ दिया, फिर भी प्रकट नहीं हुए। फिर भगवत नाम के सहारे से उन्होंने अपनी श्वास अवरुद्ध कर दी, केवल मन में भगवान श्री राम का नाम। और जैसे ही ध्रुव जी की श्वास रुकी, सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, चूंकि भगवान की श्वास स्थिर हो गई। भगवान ने देखा ये किसने मेरी श्वास अवरुद्ध की, और ध्यान से देखा ध्रुव खड़ा प्रतीक्षा करता है। एकदम भगवान नारायण प्रकट हुए, ध्रुव नेत्र खोलो, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। गोद में उठा लिया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, ध्रुव संग लाने जपे हरि नाम, ध्रुव संग लाने जपे हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, हाँ जी, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ग्लानि से जपा, भगवान की गोद में ली। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एही कले काल कालन साधन दूजा, एहि कले कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावै, संत